आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको आज मैं बताने वाला हूँ वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर और पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, भाज्य संख्या ये सब क्या होता है और भाज्य संख्या क्या होता है, सबकी संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। तो इस वीडियो पर बने रहिए, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, वीडियो को भगाइएगा नहीं। चलिए सबसे पहले हम लोग परिमेय संख्या लेते हैं। परिमेय संख्या क्या होता है? तो परिमेय संख्या हमारा होता है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछ दे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं तो आप बता देना उसे एकदम डायरेक्ट आंसर में, सीधा आंसर में कि वह संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। और उदाहरण में बता देना आप लोग परिमेय संख्या में, परिमेय संख्या 1, 1/2, करीब 3, करीब 4, करीब 5 अनंत तक ये जितना भी होता है सब परिमेय संख्या होता है। 0.23, 0.5, 0.18, 0.15 करोड़ जितना भी होता है सब क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, ठीक है। आप परिमेय संख्या के p/q के रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका हम डिफिनेशन लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या। उसके बाद हमारा होता है अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या आप लोग जान गए, अब चलिए अपरिमेय संख्या क्या होता है इसे जान लेते हैं। तो ये जो अपरिमेय संख्या होता है जस्ट ये परिमेय संख्या का अपोजिट होता है। मतलब जैसे जो परिमेय संख्या में आएगा वह संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, परिमेय संख्या को हम लिख सकते हैं लेकिन अपरिमेय संख्या को नहीं लिख सकते हैं। इसका डिफिनेशन होगा वह संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा अपरिमेय संख्या में, जैसे अपरिमेय संख्या एक पाई होता है। पाई भी एक अपरिमेय संख्या जिसका मान 22/60 होता है, जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं पाई को, ठीक है। और 5/0 भी हो सकता है, और करीब 3 भी हो, करीब 2 भी, और 0.65, 2.57, 3, 2, 5 ये सब जितना भी होता है अपरिमेय संख्या होती है। चलिए इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं। तो ये सब अपरिमेय संख्या हो गए। कभी कभी आपके क्वेश्चन में आ जाता है कि पाई क्या है, तो लिख देता अपरिमेय संख्या, और पहला नंबर पे लिख देता अपरिमेय संख्या, दूसरा में परिमेय संख्या, और तीसरा में ए और बी दोनों, और चौथा में कोई नहीं। तो आप लोग लगा दीजिएगा अपरिमेय संख्या। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या। चलिए हम लोग अब वास्तविक संख्या क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। तो परिमेय संख्या हम उसे कहते हैं जिसमें परिमेय और नहीं, वास्तविक संख्या हम उसे कहते हैं जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों का समूह होता है। वास्तविक संख्या अगर आपसे कोई पूछ दे किसे कहते हैं तो आप लोग बता देना परिमेय और अपरिमेय जिसमें दोनों आता हो उसी को तो हम वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर कहते हैं। तो देख लीजिए, परिमेय और अपरिमेय जिसमें दोनों रहता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। तो चलिए इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं। मतलब परिमेय और अपरिमेय मिलके सभी संख्या तो परिमेय और अपरिमेय में होती हैं, दूसरा तो नहीं कोई होता है। तो ये होगा वास्तविक संख्या। जैसे हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है, सब वास्तविक संख्या है। चलिए हम इसे लिख लेते हैं। तो इसकी परिभाषा होगी यानी डिफिनेशन इसका यह होगा। उसके बाद से हमारा आता है पूरे संख्या। पूरे संख्या मतलब होल नंबर किसे कहते हैं, तो आप लोग बता देना। 0 से लेकर अनंत तक की संख्या को क्या कहते हैं, होल नंबर यानी पूरे संख्या कहते हैं। उसके बाद 0 से अनंत में कौन कौन से संख्या आ गई, तो 0 से अनंत में सभी संख्या, जितनी भी संख्या होती है वो सभी पूरे संख्या होती है। 0 से अनंत के बीच में कोई संख्या आता है, आप लोग जानते ही होंगे। तो ये आप लोग देख सकते हैं इसका एग्जाम्पल। उसके बाद हमारा पूर्णांक संख्या आता है। तो पूर्णांक संख्या हम उसे कहते हैं जिसमें प्लस और माइनस दोनों की संख्या हो। जैसे पूरे संख्या में हमारा प्लस माइनस का चिन्ह नहीं था, खाली प्लस का चिन्ह था। एक जो पूर्णांक होता है इसमें दोनों प्रकार की संख्या होती है। जैसे -1, -2, -3, +5, +4, +100, +50 करोड़, 50, 90, 90 करोड़ जितना भी होता है सब पूर्णांक होता है, ठीक है। तो चलिए इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं। तो इसका डिफिनेशन और एग्जाम्पल इस तरह से आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लीजिए। उसके बाद हमारा आता है प्राकृतिक संख्या। तो मतलब नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। तो मैं आपको बता दूं, 1 से लेकर अनंत तक की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। 1 से लेकर अनंत तक मतलब इसमें 0 नहीं आएगा और माइनस नहीं आएगा, प्लस तो अइबे करेगा भाई। सभी संख्या के बाएं तरफ प्लस लगा होता है, आप लोग जानते ही हैं। तो इसका डिफिनेशन इस तरह से आप लोग लिख लेंगे या स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लेंगे। उसके बाद हमारा आता है भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि अभाज्य संख्या क्या होता है।
तो चलिए इसे हम जानते हैं। तो अभाज्य संख्या वह संख्या जो एक या स्वयं के अतिरिक्त किसी भी संख्या से विभाजित न हो, मतलब एक या स्वयं के अतिरिक्त किसी भी संख्या से विभाजित न हो, मतलब कौन सा संख्या, मतलब 3 हो गया और 5 हो गया, 7 हो गया, ये सभी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती हैं। ठीक है, एक या स्वयं के अतिरिक्त किसी भी संख्या से विभाजित न हो और अभाज्य संख्या कहलाती हैं। अब वे संख्याएं जो स्वयं से विभाजित हो और 2 से विभाजित हो, वो तो अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, और उसके बाद आता है हमारा सम संख्या। तो सम संख्या उसे कहते हैं जो अपने से भी विभाजित हो जाए और 2 से भी विभाजित हो, उसे सम संख्या कहते हैं। और विषम संख्या उसे कहते हैं स्वयं से विभाजित हो और 1 से विभाजित हो, उसे विषम संख्या कहते हैं। तो आप लोग सभी संख्या के बारे में जान गए हैं। इसी बात पर जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए प्लीज़, इस वीडियो को 15 करोड़ लाइक तक पहुंचा दीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए, क्योंकि सब्सक्राइब करते हैं तो हमको बहुत खुशी मिलती है। और इस वीडियो ये आप लोग जानते हैं न्यू चैनल है और न्यू चैनल को सपोर्ट की ज़रूरत बहुत होती है, तो जल्दी से इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और अब आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में अब मिलते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लीजिए।